सो दोस्तों लिंशी मूचन की माँ की बेटी है। यस, मैं इनडायरेक्टली उसे उसकी सिस्टर बता रहा हूँ एंड ये बिल्कुल भी गलत नहीं है बल्कि सच है। तुम्हें थोड़ी ही देर बाद पता चल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा किस तरीके से मूचन हमारा स्पिरिचुअल एरे हाउस के अंदर में एंटर कर चुका था, लेकिन वहां पर एक ऐसा भयानक हमला होता है जिसके बाद शायद से वो जिंदा नहीं बचने वाला। लिंशी ने अपना हाथ उठाया था एंड वहां पर उसने फाइनली उस अटैक को रोक भी दिया, बट उस दौरान तक इतना तेज धमाका हुआ कि मूजन कहाँ गया ये किसी को नजर नहीं आता। पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में जाकर चेकआउट कर लो तभी तुम्हें पता चलेगा। इस दौरान तक सूना और लिंची का जो शरीर था वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, क्योंकि वहां पर शायद से लिंची को ऐसा लग रहा था कि उसने देर कर दी है एंड मूचन वहां पर अब मर चुका है। इसी दौरान वहां पे सूना को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो कि उस स्पिरिचुअल एरिया हाउस के गेट की तरफ से आ रही थी। थोड़ी देर बाद ही वो गेट खुलता है एंड उसके अंदर से एक ज़ॉम्बी टाइप का आदमी बाहर आने लगा, और ये कोई और नहीं था बल्कि खून में लथपथ हमारा मूचन था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था, वो जस्ट गिरने ही वाला था। उसी दौरान वहाँ पे सूनर जाके उसे पकड़ लेती है। तुम्हें पता है कि सूनर की हाइट कम है तो वो उसके ऑलमोस्ट कमर के आसपास में आ रही थी। तो जब उसने उसे पकड़ा तब उसके कमर के आसपास में जितने भी घाव होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से दर्द होने लगते हैं। एंड वहाँ पर मूचन ने बोला कि सूनर तुम मुझे और भी ज़्यादा यहाँ पे हर्ट कर रही हो। जिसके बाद यहाँ पे सूनर थोड़ी सी शर्मा आती है एंड वो पीछे की तरफ में हटने लगी और वो वहाँ पर मूचन को हेल्प कर रही थी खड़े होने में। इसी दौरान वहाँ पे लिंशी भी उसकी तरफ में आती है, जिस चीज़ को देखकर वहाँ पे मूचन काफ़ी एक एडमिरेबल एक्सप्रेशंस के साथ में वो वहाँ पे ग्रीट करता है। जिसके बाद यहाँ पे लिंशी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक रही थी, क्योंकि वो इतना भारी अटैक था जिससे शायद से मूचन वहाँ पे झेल नहीं सकता था, लेकिन वो स्टिल सर्वाइव करता है। ये उसके लिए एक शॉकिंग बात थी। इस दौरान यहाँ पे लिंशी ज़्यादा कुछ नहीं सोचती बल्कि वहाँ पे मूचन का हाथ पकड़ लेती है। ये हाथ पकड़ता हुआ मूवमेंट देखकर सोना और मूचन दोनों काफ़ी ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि नॉवेल्स के दौरान भी ये काफ़ी ज़्यादा कोल्ड थी एंड तुम लोग दंगवाज में देख ही रहे हो, इसने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया था। सो इस चीज़ को देख के वहाँ पे मूचन और सुनर ऑफकोर्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुए। लेकिन यहाँ पे लिंशी का कुछ गलत इरादा नहीं था। उसने अपनी बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जीज को ट्रांसफर किया, जिस वजह से यहाँ पे मूचन की जो इंजरीज थी वो काफी अच्छी तरीके से रिकवर होने लगी। इस चीज को देखकर वहाँ पे सूनर सोच में पड़ जाती है कि सिस्टर लिंशी कभी भी मर्दों से रिलेटेड बात भी करना पसंद नहीं करती थी एंड वहाँ पे मूचन के हाथ को पकड़ रही है। कुछ तो गड़बड़ है और वो लड़की बिल्कुल गड़बड़ी सोच रही थी। जब मूचन वहाँ पे थोड़ा सा रिकवर हो जाता है तो वो अपने आप ही हाथ को वहाँ पे खींच लेता है, क्योंकि वो लूली के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है। इसके बाद ही लिंशी ने सूना से बोला कि तुम यहाँ से थोड़ी देर के लिए चली जाओ, क्योंकि मुझे मूचन से कुछ प्राइवेटली बात करनी है। इस दौरान सूना वहाँ पे और भी ज्यादा चौंक जाती है। अब उसे यहाँ पर शायद से कंफर्म होने लगा कि लिंशी शायद से मूचन के प्यार में पड़ चुकी है, जिस दौरान वो वहाँ पर जाते जाते बोलती है कि ब्रदर मूचन के पास में ऑलरेडी उनकी एक गर्लफ्रेंड है। एंड इस दौरान यहाँ पे लिंशी वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा गई एंड उसका मुंह भी लाल हो जाता है, लेकिन उसने वहाँ पे झंझोड़ते हुए सूना को बोला कि तुम यहाँ से जाओ। जिसके बाद अब यहाँ पर लिंशी फाइनली वो कन्फेस करती है कि वो क्या बोलना चाहती थी। और अगर तुम्हारा भी दिमाग सूनर की तरह चल रहा है तो तुम लोग बहुत गलत सोच रहे हो। एक्चुअली में यहाँ पे लिंशी ने मूचन से पूछा कि तुम्हारे पास में वो जो ब्लैक पगोडा है वो कहाँ से तुम्हें मिला। तो मूचन इन बातों को सुनकर वहाँ पे एक टाइम के लिए चौंक जाता है। ये उसके फैमिली रिलेटेड इश्यूज थे, जिस वजह से वो बाहर वाले के ऊपर में बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता था। तो उसने यहाँ पे सिंपली एक बहाना बनाते हुए बोला कि एक डिफेंसिव आर्ट है जिसे मैंने बहुत दिनों पहले प्रैक्टिस किया था, और जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ तो ये अपने आप ही अपीयर हो जाता है। जिस बात को सुनकर लिंसी वहाँ पे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। उसे लगता है कि मूचन यहाँ पे कई सारी बातें छुपा रहा है, जिसके बाद वो वहाँ पे खुद को रोक नहीं पाती एंड वो वहाँ पर मूचन का हाथ पकड़ लेती है। गलत मत सोचो, कुछ नहीं हो रहा। हाथ पकड़ते ही एक ही बार में वो उसे उड़ा कर लेके जाने लगी अपने उस बैम्बू हाउस के अंदर में। एंड इन सभी चीज़ों को किसने देख लिया? ऑफ कोर्स शूनर ने। सुनर को ऐसा लगता है कि शायद से अब लिंशी गलत कुछ कर रही है एंड वो वहाँ पे सोचती भी है कि क्या मुझे एल्डर सिस्टर लियोली को जाके बताना चाहिए कि मूचन के साथ में ऐसा कर रही है सिस्टर लिंशी। लेकिन फिर क्या करती है वो उस बारे में हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद ही हमें सीन दिखाया जाता है कि लिंशी उसके हाथों को पकड़ के काफी तेजी से उड़ते हुए जा रही थी। इस दौरान मूचन के हाथों के अंदर में दर्द भी हो रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लिंशी और मूचन दोनों उस बैम्बू हाउस में पहुंच चुके थे। यहाँ पर मूचन भी टेंशन में था कि लिंशी आखिर करना क्या चाहती है। इसके बाद ही वो दोनों पहुंच चुके थे एक मेडिटेशन रूम में, जहाँ पर लिंशी कल्टीवेशन करती थी। वहाँ पर एक मैट था जिसके ऊपर में वो बैठती एंड उसके सामने में एक पोस्टर लगा हुआ था। वो वहाँ पर जाकर मूचन का हाथ छोड़ती एंड वो चुपचाप जाके उस मैट के ऊपर में बैठ जाती है। जिसके बाद मूचन ने जब अपने हाथों को चेक किया तो लिंशी ने उसके हाथ को इतनी तेजी से पकड़ रखा था कि उसका हाथ लाल हो गया था। मतलब जोर से दबाने पर कैसा हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही। जिसके बाद मूचन अपने हाथों को वहाँ पर स्टेबलाइज करने लगता है, जिस दौरान हमें एक बात पता चला कि लिंशी वहाँ पे बताती है कि ये क्या वही ब्लैक पगोडा है जो कि तुम्हारे डिफेंसिव आर्ट से रिलेटेड है,
इस चीज़ को देखकर वहाँ पे मूचन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि लिंची के मैट के सामने में वो जो पेंटिंग था उसके अंदर में सेम वही 9 लेयर्ड ब्लैक पगोडा था। और तुम्हें अगर लग रहा है कि ये मूचन के लिए शॉकिंग था, तो ये बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं था, क्योंकि उस ब्लैक पगोडा के ऊपर में एक औरत बैठी हुई थी, उसकी पेंटिंग थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लरी, उतना क्लियर नज़र नहीं आता। लेकिन मूचन जब उसे देखता है तब वो बिल्कुल शॉक में जा चुका था, क्योंकि उसने आज तक ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी। इसी दौरान उसके मुँह से एक शब्द निकलता है, जो कि था मॉम। इस बात को सुनकर लिंची अलग बेहोशी की हालत में है। जब मूचन के मुंह से उसने सुना कि वो उस औरत को वहाँ पर मॉम बुला रहा है, तब वो और भी ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जिसके बाद लिंची वहाँ पे फिर से उस बारे में पूछने का ट्राई करती है, लेकिन मूचन वहाँ पे अभी भी डाउट में था कि क्या उसे एक बाहर वाले के ऊपर में विश्वास करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन अब जब फाइनली उसने उस ब्लैक पगोडा को एंड अपनी मॉम की पेंटिंग को देख लिया, तो अब उसके पास में कोई चांस ही नहीं बचा। मतलब अब उसे अपनी मॉम को ढूंढने के लिए जो भी हिंट्स मिल रहा है, तो उस दौरान उसके साथ ही जाना पड़ेगा, जिस वजह से उसे ना चाह कर भी लिंची के ऊपर में विश्वास करना चाहिए। जिसके बाद उसने फाइनली बताया कि आखिर ये है क्या। उसने बताया कि इसका नाम है ग्रेट पगोडा आर्ट, जो कि मेरी मॉम ने मेरी बॉडी के अंदर में कई सालों पहले छोड़ दिया था। मैं उसे ही कल्टीवेट करता हूँ, जिस वजह से इसकी पावर्स बढ़ती है। लेकिन मैंने जितना सोचा था इसकी पावर्स उतनी ज़्यादा नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव को वहाँ पे क्रिएट कर सकता है, लेकिन मैं जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इसे रखता हूँ, ये उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इस बात को सुनकर वहाँ पे लिंची अब क्लैरिफाई कर चुकी थी कि ये जो ग्रेट पगोडा आर्ट है वो आखिर मूचन को कहाँ से मिला, और वो अभी भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे कि मूचन उसका बेटा है जिसकी वो अपनी सारी जिंदगी पूजा करते हुए आ रही है। मतलब ये उसी पेंटिंग को देख के मेडिटेट करती है एंड कल्टीवेट करती है। इसे पता था कि उस पेंटिंग के साथ में लिंची का कुछ ना कुछ एक कॉन्टैक्ट तो है ही, लेकिन लिंची कभी भी इस चीज़ को पहचान नहीं पाई कि आखिर वो औरत है कौन, और ये पगोडा आर्ट के बारे में उससे कहाँ से पता चला। ये चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि लिंची से रिलेटेड एक बात हम लोग को दंगस में नहीं बताई जाती। एक्चुअली में जो करंट की लिंची हम लोग को नज़र आ रही है, उसकी याददाश्त पूरी तरीके से मिटा दिया गया है। यस, यही कारण है कि लिंची को अपनी सभी पावर्स पता है, लेकिन उसके पास्ट के दौरान क्या हुआ वो उसे बिल्कुल भी नहीं पता। और तो और उसकी इतनी कम उम्र के अंदर में इतना ज़्यादा पावर होने के पीछे भी यही कारण हो सकता है। लेकिन लिंची को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिस वजह से वो अभी भी कन्फ्यूजन में है। बस उसे इतना पता है कि ये पेंटिंग उससे रिलेटेड है। और तो और पेंटिंग के अंदर में वो जो औरत है वो लिंची के सपनों में बार बार आती थी, मतलब ज़रूर इसके साथ में कोई ना कोई कनेक्शन होगा ही। इस वजह से लिंची ने जब पहली बार उस पगोडा को मूचन के पास में देखा, तो वो और भी ज़्यादा शौक में जाने लगी। इसके बाद यहाँ पे इन दोनों के बीच में और भी ज़्यादा बातचीत होती है, जिस बीच यहाँ पे मूचन ने पूछा कि आखिर तुम्हारे पास में ये पेंटिंग कहाँ से आई और तुम्हें इस पगोडा के बारे में कैसे पता। तो यहाँ पर लिंची बोलती है कि मैं इन्हें एग्जैक्टली नहीं जानती कि इनका मेरे साथ में क्या रिलेशन था, लेकिन मुझे इतना पता है कुछ ना कुछ ज़रूर था, क्योंकि पास्ट के दौरान शायद से मेरी मेमोरीज को किसी ने इरेज कर दिया है, जिस वजह से मैं इसे पूरी तरीके से नहीं पहचान पाती। एंड मुझे बस इतना पता था कि कुछ ना कुछ रिलेशन है, जिस वजह से मैं इसे हमेशा अपने पास रखती हूँ। एंड मैंने कई बार इस बारे में पता करने का ट्राई किया, लेकिन मैं पता भी नहीं कर पाती। और तो और जब मैं अपने दिमाग की गहराइयों में जाकर इस बारे में याद करने का ट्राई करती हूँ, तब मैं हर बार फेल होती हूँ। इससे एक चीज़ पर कंफर्म हो रहा है कि किसी ने जानबूझकर मेरी मेमोरीज को सील कर दिया है। जब मुझे वो मिल गया तो मैं उसकी जान ले लूंगी। इस दौरान लिंची ने यहाँ पे एक चीज़ को कंफर्म भी किया कि तुम इतना ज़्यादा श्योर कैसे हो कि ये तुम्हारी मॉम है। तो वहाँ पर मूचन ने बोला कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मॉम को कभी भी नहीं देखा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी मॉम ऐसी ही दिखती होंगी, क्योंकि मेरे पास में भी जो विविड मेमोरीज है उसके अंदर में जो मॉम की इमेजेस है वो बिल्कुल ऐसी ही होती है। जिसके बाद ये दोनों एक कंक्लूजन पे तो पहुंच चुके थे कि इन दोनों को एक दूसरे की हेल्प लगने वाली है इस औरत को ढूंढने में, जो कि मूचन की मॉम है। मूचन को अब एक चीज़ कंफर्म हो चुका था कि जब उसके पिता के पास में मूचन को वो छोड़ के वहाँ से चली गई, तो वहाँ पर सभी लोगों को लग रहा था कि अब वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी होगी। लेकिन मूचन अब इतना कंफर्म था कि उनकी डेथ नहीं हुई है, वो शायद से अभी भी जिंदा है। जिसके बाद अब उसे लिंची के साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा अपनी मॉम को ढूंढने के लिए। इसी दौरान यहाँ पे मूचन को एक बात हिट करती है कि अगर लिंची और मॉम के बीच में कोई कनेक्शन था, तो यहाँ पर उससे अब एक कंफ्यूजन होने लगा। एंड उसने यहाँ पे खुला बोल भी दिया कि सिस्टर लिंची, आप मुझे ये मत कहिएगा कि आप मेरी बिछड़ी हुई बहन है। तो इस बात को सुनकर वहाँ पे लिंची हंस पड़ती है एंड उसने हंसते हुए बोला कि मे भी ऐसा हो भी सकता है, तो क्यों ना हम लोग अपने ब्लड को यहाँ पर मैच करके देख ले, अगर होता है तो हम और तुम भाई बहन हो गए। इस बात को सुनकर मूचन वहाँ पे बोलता है कि बचकानी चीज़ों पे मैं विश्वास नहीं करता है। तो वहाँ पे फिर से लिंची हंस पड़ी। जिसके बाद यहाँ पे लिंची ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा समझा, बल्कि वो मूचन के पास में आती है एंड उसने अपने दोनों हाथों को मूचन के हाथों के साथ में टच कराया,
जिसके बाद यहाँ पर मूचन को थोड़ा-सा अजीब फ़ील होने लगा, क्योंकि लिंची के सडन इस बिहेवियर के अंदर में चेंज होने की वजह से मूचन इस चीज़ को हज़म नहीं कर पा रहा था। और जब कोई अचानक से इतना नर्म व्यवहार का हो जाए तो तुम्हें भी वो चीज़ अजीब-सी लगने लगती है, तो मूचन को भी यहाँ पे अजीब लग रहा था। उसकी वो छोटी-छोटी आँतें जब मूचन के वो बड़े-बड़े मॉन्स्टर्स हाथों के बीच में आती है, तो उन दोनों ने अपने हाथ को पूरी तरीके से जोड़ लिया। जिसके बाद अब यहाँ पर लिंची कुछ ऐसा करती है जो कि मूचन की पूरी तरीके से फाड़ के रख दी। लिंची ने अपनी बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जीज को ट्रांसफर किया मूचन की बॉडी के अंदर। एंड एक्चुअली में अगर ऐसा कोई भी कल्टीवेटर्स करते हैं तो एक दूसरे की वो जो स्पिरिचुअल एनर्जीज है वो एक दूसरे को अपोज करती है, जिसके बाद किसी एक को वहां पे भारी इंजरीज हो सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो स्पिरिचुअल एनर्जीज थी वो मूचन की बॉडी के साथ में फ्यूज होने लगती है। मतलब वो दोनों स्पिरिचुअल एनर्जीज एक साथ में फ्यूज होकर मूचन के बॉडी के ऊपर में जितने भी घाव थे उन्हें इतना तेजी से रिकवर करती है, जिससे शायद से मूचन को रिकवर करने में ऑलमोस्ट पूरा दिन लग सकता था। इस चीज़ को देखकर मूचन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चौंका। कुछ ही सेकंड्स के अंदर में मूचन पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था एंड वो यहाँ पर फाइनली लिंची का हाथ छोड़ता है। जिसके बाद उसने यहाँ पे लिंची से पूछा कि आखिर तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जीज मेरे साथ में फ्यूज कैसे हो गई। तो यहाँ पर लिंची ने सिंपली एक ही रिप्लाई किया, जो कि था, मैंने भी शायद से ग्रेट पगोडा आर्ट को प्रैक्टिस किया है। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे मूचन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। उसके पास में कोई ऑप्शंस नहीं बचे एंड अब उसे फाइनली ये चीज़ रियलाइज़ होने लगा कि ज़रूर लिंची का उसकी मॉम के साथ में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, वो झूठ नहीं बोल रही है एंड इन फ्यूचर इन दोनों को अब कोऑपरेट करना ही है। उन दोनों ने इस मैटर के ऊपर में थोड़ी देर के लिए डिस्कस किया एंड वो लोग फाइनली कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि लिंची के पास में जितने भी हिंट्स अब उसे याद आएंगे वो मूचन के साथ में शेयर करेगी एंड मूचन अब अपनी मॉम को ढूंढने का वो जो मिशन है अब वो पूरी तरीके से एक्टिवेट कर चुका है। इसके साथ ही यहाँ पर लिंची ने बोला कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, कल फिर से आना, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इस बात को सुनकर मूचन अब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एंड वो वहाँ पे ग्रीट करते हुए वहाँ से जाने लगा। इस दौरान मूचन हल्का सा खुश भी था एंड थोड़ा सा कंफ्यूज भी कि वो लिंची के ऊपर में भरोसा करे या फिर नहीं, लेकिन ऑप्शंस नहीं होने की वजह से उसे करना पड़ेगा। और अगर लिंची के साथ में कोई कनेक्शन निकलता है तो अब उसे एक एल्डर सिस्टर यहाँ पे मिल चुकी है, तो मतलब फैमिली थोड़ी बड़ी हो गई और अब मूव फैमिली की जितनी भी जायदाद है उनके 2 हिस्से होंगे। जिसके बाद यहाँ पे मूचन जैसे ही बाहर की तरफ में जाता तभी वहाँ पर एक अचानक से काफ़ी तेज रेड लाइट ग्लो करती है दूसरे पहाड़ों के ऊपर में एंड वो एक्चुअली में एक तरीके का एक्टिवेशन सिग्नल था जो कि इमरजेंसी के दौरान हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर में दिखाया जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद ही हम लोग को सीन चेंज होता हुआ नजर आता है एंड ये सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर दिखाया गया कि कुछ नॉर्दर्न हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी के डिसाइपल्स एक साथ में उड़कर जा रहे थे, जिसके अंदर में वो लियू जंग नाम का कल्टीवेटर याद होगा, जो कि हमारा वो पनिशमेंट हॉल का मेन पावरफुल कल्टीवेटर है, वो था। उसके साथ में और भी डिसाइपल्स थे, मूचन था, लोअली थी एंड और भी कई लोग। तो ये टॉप 10 हेवनली रैंकिंग्स के कल्टीवेटर्स कहीं पर जा रहे थे एक मिशन पर, जो कि था मिशन रेस्क्यू ली शुआनतांग और शन कांगसन के लिए। सो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।